हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम आज आप लोगों के लिए एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इसके पहले हम टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कवर किए थे। आज अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस को आज हम इसमें बताते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। आइए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, इसका ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर है जिसे हम फार्मूला बोलते हैं। सब्जेक्ट है, डू या डज है, नॉट है, क्योंकि नेगेटिव का है तो हम नॉट लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। अब हम ये डू या डज ये जो दिया है इसको कब लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे, आइए देखते हैं। जब कर्ता एक वचन हो, सिंगुलर SIN, सिंगुलर हो, सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं? ही, सी, इट या किसी का नाम, तो इसमें हम डज लगाते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। जब प्लूरल हो, पी, PLU, प्लूरल हो, आई, वी, यू, दे, तो इसमें हम डू का प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से। एग्जाम्पल में जैसे दिया है, मैं चावल नहीं खाता हूँ। मैं चावल नहीं खाता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो आई सब्जेक्ट इसमें मैंने बताया था, ये इधर है आई, तो इसके साथ डू लगेगा, ये डू, तो आई डू हो गया। स्ट्रक्चर तक हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर तक डू या डज लग गया। अब आ गया हमारा नॉट का, आई डू नॉट। अब क्या क्रिया क्या कर रहा है? खाने की क्रिया कर रहा है, ईट, ईट हो गया। खा क्या रहा है? राइस, चावल ही तो खा रहा है। आई डू नॉट ईट राइस, इसका यह सेंटेंस हो गया। अगले सेंटेंस को देखते हैं। वह गाना नहीं गाती है। लड़की है, एक वचन है, वह है, सी, एक वचन आ गया तो सी, एक वचन में डज लगता है। सी डज नॉट क्या कर रही है? गाना नहीं गा रही है, सिंग। सी डज नॉट सिंग। आगे देखते हैं। वे को हम बोलते हैं दे, दे, तो दे के साथ हम बताए थे आपको डू लगता है। देखिए यहाँ पे आपको हमने बताया था, दे के साथ ये दे है, इसके साथ ये डू लगता है। तो हो गया दे डू नॉट। खेल रहा है, क्या कर रहा है? खेलना, प्ले। कौन सी गेम खेल रहा है? क्रिकेट। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। आगे देखते हैं। वह मेहनत नहीं करता है। वह लड़का है, वह ही है। ही डज नॉट वर्क हार्ड। ही डज नॉट वर्क हार्ड। आगे देखते हैं। हम टीवी नहीं देखते। वी, मैंने आपको बताया था, ये इधर है बी, ये बी है। वी के साथ डू लगता है।
तो हम यहाँ पे भी डू ही लगाएंगे क्योंकि बहुवचन में आता है। वी डू नॉट वॉच, वॉच मीन्स देखना, वी डू नॉट वॉच। वह, वी डू नॉट वॉच टीवी, यहाँ पे टीवी होगा, वी डू नॉट वॉच टीवी। ओके, आगे देखते हैं। इसी में नॉट के साथ आता है नेवर। नेवर, जैसे नेवर का प्रयोग होता है, जैसे हम बोलते हैं वह स्कूल कभी नहीं जाता है, कभी नहीं के साथ हम नेवर का यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस यहाँ पे लिखा भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव विथ नेवर, नेगेटिव का नेवर के साथ स्ट्रक्चर बताया गया है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसमें दो स्ट्रक्चर आते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक वचन हम यहाँ पे किए हैं SIN से सिंगुलर। ये एक वचन का फार्मूला है, स्ट्रक्चर है। ये एक वचन है और ये प्लूरल बहुवचन का है। एक वचन में क्रिया के साथ S या ES लगता है और बहुवचन में क्रिया के साथ S या ES नहीं लगता है। और यहाँ हम नॉट, अगले सेंटेंस में हम नहीं के लिए डू नॉट लगाते थे, यहाँ पे नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ नोट्स में लिखा है। इसमें डू नॉट, डू नॉट या डज नॉट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नेवर अपने आप ही सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। मैं कभी भी जंक फूड नहीं खाता हूँ। मैं एक वचन है, बहुवचन है भाई। मैं आपको इसके पहले बताया था कि आई, वी, यू, ते। आई मीन्स होता है मैं, मेरे भी होता है। आई जो है बहुवचन में आता है, तो हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। देखिए, बहुवचन का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, आई। कभी नहीं के लिए हम कभी भी जंक फूड नहीं खाता हूँ, तो कभी नहीं या थोड़ा दूरी पे है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी नहीं हम देखते हैं, आई नेवर क्या खाना खाता है, खाता को इंग्लिश में बोलते हैं ईट क्या खाता है, जंक फूड। आई नेवर ईट जंक फूड। कितना आसान से बन गया। अगले सेंटेंस को हम देखते हैं, वह कभी अकेले बाजार नहीं जाती है। वह, ये लड़की है, ठीक है, ये एक वचन में है, वह लगा है एक वचन। देखिए यहाँ पे ही मीन्स भी होता है वह, लेकिन ये पुरुष के लिए होता है। आइए, सी मीन्स भी होता है वह, यह स्त्री के लिए होता है। ठीक है, तो वह कभी अकेले बाजार नहीं जाती है। तो जाती है लड़की है, वह लगा है तो सी लगेगा। सी है तो नेवर हो जाएगा। सी कभी नहीं के लिए नेवर, सी नेवर। क्रिया हमारा क्या है, गो, जाना। तो इसमें एक वचन में यस या यस लगेगा, तो इसमें लगेगा गोज टू। कहाँ जा रही है, द मार्केट, और अकेले जा रही है, एलोन। अब आपको ये चीज़ जो है यहाँ पे गोज है, जाना तो गोमिस होता है। अब आप बोलोगे कि यहाँ यस लग गया और यस क्यों नहीं लगा। देखिए, ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों शब्द क्रिया के लास्ट में आते हैं
तो ES लगता है, बाकी कोई भी आता है उसके साथ S लगता है। ठीक है, ये वॉवेल होते हैं, इसको हम वॉवेल बोलते हैं। कॉन्सोनेंट के साथ S लगता है, वॉवेल V के साथ ES लगता है। ओके, आगे देखते हैं। वे रविवार को कभी क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दे मीन्स होता है वे या वे लोग, दे मीन्स होता है। ठीक है, तो वे रविवार को कभी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, बहुवचन है तो दे नेवर, क्या खेलना, क्रिया क्या है, खेलना, प्ले क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। दे नेवर प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, को मतलब वे रविवार को कभी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, यानी किसी रविवार को वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसका सेंटेंस हो गया दे नेवर प्ले क्रिकेट ऑन संडे। ओके, अब हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।